नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट स्टॉक सेंटर। आज के दौर में लोगों की लाइफस्टाइल में बदलाव के चलते उनके खर्चों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते अब हर कोई अपनी रेगुलर इनकम के साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी करना चाहता है और इसके लिए अधिकतर लोग शेयर मार्केट की ओर रुख कर रहे हैं। आपको शेयर मार्केट की जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट फाइनेंशियल डॉक्टर राजेश कुमार सोनानी जी जुड़ गए हैं। तो चलिए उन्हीं से जानेंगे आज के मार्केट के बारे में। सर, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। नमस्कार चारू जी, नमस्कार जी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आज मार्केट की ओपनिंग हुई है, क्या कितना फ्लक्चुएशन है, कैसा है आज का मार्केट ट्रेंड? चारू जी, जैसे अपनी कल भी बात हुई थी, आज शेयर मार्केट में वीकली एक्सपायरी है। एवरी थर्सडे शेयर मार्केट में एक्सपायरी होती है और महीने के आखिरी थर्सडे को मंथली एक्सपायरी होती है। तो वीकली एक्सपायरी की वजह से मार्केट काफी ज्यादा वोलाटाइल है। कल यूएसए मार्केट काफी खराब था। यूएसए में डाउ जोन्स और नास्डैक काफी खराब हुआ था। उसके इम्पैक्ट की वजह से इंडिया का मार्केट काफी डाउन खुला, लेकिन उसके बाद रिकवरी आनी चालू हो गई। मेरा ये मानना है कि अभी भी शाम तक रिकवरी का अच्छा दौर आने की संभावना है। यहाँ से भी निफ्टी अपना आराम से 23,500, 550, 600 तक जा सकती है। आज भी बाजार में तेजी रहेगी, बट चूंकि कल मार्केट बंद है, कल शेयर मार्केट गुड फ्राइडे की वजह से बंद है, तो लास्ट के मोमेंट्स में लोगों की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सर, अगर आज के मार्केट ट्रेंड की अगर बात करें तो आज का मार्केट ट्रेंड कैसा रहने वाला है? आज का मार्केट ट्रेंड रिकवरी की तरफ रहेगा। वीकली एक्सपायरी की वजह से हर नीचे के लेवल पे बाइंग आएगी और मेरे हिसाब से 23,600 तक भी निफ्टी जा सकती है। 23,600 तक भी अपनी एक्सपायरी की वजह से जा सकती है और नीचे के लेवल पे अपने को माल लेना है, ऊपर के लेवल पे माल बेचना है। यूएसए मार्केट का फ्यूचर जो है शाम के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, उसका भी इम्पैक्ट मार्केट में आएगा। सर, अगर आज के मार्केट लेवल मतलब मेजर जो लेवल्स हैं उनकी अगर बात करें तो जिसमें ट्रेडर्स काम कर सकते हैं वो लेवल्स कौन से रहने वाले हैं? 23,370 से 23,400 के बीच में माल लेना चाहिए। अगेन रिपीटिंग, 23,370 से 23,400 में माल लेना चाहिए और 23,500, 23,550, 23,600 ये तीन टारगेट आज के इंटरडे रखने चाहिए। तो 23,500, 23,550, 23,600 तीनों टारगेट को रखे। 23,375, 23,400 के बीच में ले। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है 23,350 का। तो खाली 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस से 100 से 150 पॉइंट की ग्रोथ मिल सकती है। ठीक है। और कौन से लेवल्स होंगे जहां पे सबसे ज्यादा मार्केट में मूवमेंट देखा जाएगा आज? अब मार्केट 23,400 से 23,500 के बीच में ही वोलेटाइल रहना चाहिए। एज अर्लियर आल्सो सेड कि हर नीचे पे हमको मान लेना चाहिए आज और ऊपर पे बेचना चाहिए। मैंने आपको स्टॉप लॉस के टारगेट्स के लेवल मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं। अच्छा, और सर अगर बात करें इंडस्ट्री ट्रेडर्स की तो वो आज क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? क्योंकि फ्लक्चुएशन जैसा कि आपने बताया कि रेगुलरली देखने को मिल रहा है और डाउनफॉल के साथ में मार्केट की ओपनिंग हुई थी। आज मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी बाइंग आएगी। तो मिड कैप स्मॉल कैप, चूंकि मार्केट अब ओवरऑल सेट होता दिखाई दे रहा है, रिजल्ट्स का सेशन चल रहा है, रिजल्ट्स भी कंपनियों के आ रहे हैं। तो कल बाजार बंद है, तो आज इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रंट लाइन स्टॉक्स, आज ट्रेडर्स को मिड कैप और स्टॉक स्मॉल कैप में ध्यान देना चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा मूवमेंट की उम्मीद है। और सर अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की तो वो कैसे स्टॉक्स होते हैं जिनसे हमको बचना चाहिए अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है? हमको हमेशा उन स्टॉक से बचना चाहिए चारू जी, जो एक तो पेनी स्टॉक्स हो, जिनमें प्रमोटर्स की विश्वसनीयता पहले भी खराब हो चुकी। जैसे अभी परसों भी सेबी ने ऑर्डर दिया जेनसोल में, उसमें प्रमोटर्स ने ऑपरेट करके भाव बढ़ाया और लगातार माल बेचते रहे और उस पैसे को मिसयूज करके पर्सनल खातों में ले गए। तो ये एक आपने बहुत अच्छा आम निवेशक के फायदे का सवाल पूछा है चारू जी। हमको हर जिस बिजनेस को हम नहीं समझ सकते आम निवेशक, उस बिजनेस में पैसा नहीं लगाए।
कुछ लोग बैंकिंग सेक्टर के अनुभवी होते हैं, कुछ लोग आईटी के होते हैं। जिस बिजनेस की हमको नॉलेज नहीं है, हमको उस बिजनेस में पैसा नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर प्रमोटर्स ने अपने हिस्से के शेयर गिरवी रख रखे हैं, यानी प्लेज रख रखे हैं और उसके अगेंस्ट में लोन ले रखा है, तो उन कंपनियों को बिल्कुल अवॉइड करें। अगर प्रमोटर के लोन लेके काम कर रहा है तो उनको अवॉइड करें। जो प्रमोटर सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर्स पे लगातार अपनी कंपनी की उपलब्धियां बताता रहता है, वो भी गलत है। उसकी इंटेंशन पे डाउट होता है। अपने को हर प्रमोटर साल में एक बार दो बार अपनी मीटिंग्स में अपनी फ्यूचर प्लानिंग बताता है कंपनी अच्छा। की, वो भी हमको नोट डाउन करनी चाहिए और बाद में हमको रिव्यू करना चाहिए कि प्रमोटर ने जो अचीव किया वो पिछली उसकी प्रोजेक्शंस के इक्वल किया, कम किया, ज्यादा किया। तो जो कई प्रमोटर्स अपनी फ्यूचर प्लानिंग को बहुत लंबा चौड़ा करके बताते हैं, तो निवेशक को बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारी बहुत मेहनत की कमाई है। बिल्कुल बिल्कुल। चारों जी, इससे अच्छी इंडस्ट्री कोई नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग उतावलेपन में जल्दी पैसा कमाने के लिए बिना सोचे समझे काम करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने आज इन्वेस्टर्स के फायदे की बात पूछी है। अगर इन्वेस्टर कुछ उपरोक्त बातों का ध्यान रखे तो उनको नुकसान नहीं होगा। और सर ट्रेडर्स की अब अगर बात करें तो ट्रेडर्स को 90% हमेशा ये सुनने को मिला है कि उन्हें नुकसान ही होता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए नुकसान से बचने के लिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? क्या बात है चारू जी, आज तो इन्वेस्टर्स के साथ साथ ट्रेडर्स का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ट्रेडर्स के कुछ ही दो तीन सिंपल रूल्स हैं। ट्रेडर्स को सबसे पहले तो अपने इसे जब भी कोई सौदा परचेज करते हैं, अपना टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेना चाहिए। और आजकल ऐसे सिस्टम्स आ गए हैं कि स्टॉप लॉस को हम अपने कंप्यूटर्स में, अपने सिस्टम्स में लगा सकते हैं। जी। मन में स्टॉप लॉस नहीं रखना कि 100 रुपए का भाव आएगा मैं 90 में बेच दूंगा, नहीं, सिस्टम में लगाना है। तो अगर ट्रेडर स्टॉप लॉस को फॉलो करेगा तो उनको कभी व्यापार में अपना नुकसान नहीं होगा। और उसमें कई सारी ट्रेडर्स की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। बेसिक दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो स्टॉप लॉस और टारगेट, उनको जरूर फॉलो करना है। दूसरा, लॉस में कभी भी एवरेजिंग नहीं करनी। ये मैं अपनी स्ट्रेटजी रखता हूं। तो हर एक की अलग स्ट्रेटजी होती है, बाकी कई सारी और स्ट्रेटजी हैं। इन दो को मेन ध्यान रखें, स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें और आप अपने किसी भी स्टॉक्स को लॉस में एवरेजिंग नहीं करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मार्केट एक्सपर्ट राजेश जी हमारे साथ जुड़े थे और आपको जानकारी दी है कि किन बातों का आज ध्यान रखने की जरूरत है, क्या स्ट्रैटेजी आज के मार्केट लेवल्स को देख करके ध्यान में रखने की जरूरत है, आज मार्केट के क्या मेजर लेवल्स है, कहाँ ट्रेडिंग करनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सभी की जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। और मार्केट एक्सपर्ट रेगुलरली हमारे साथ जुड़ते हैं और सुबह जो टर्म्स है जिनको फॉलो करना चाहिए, क्या ट्रेडिंग करनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, उन सभी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। और फिलहाल स्पेशल सेगमेंट में इतना ही। नमस्कार।